हाउ टू कैलकुलेट योर मैक्रोज व्हेन यू आर ऑन ए कीटो डाइट। वेलकम टू डे 1। आज का बॉडी वेट था 87.2। हमने दिन की शुरुआत अपने होल लेग्स विद सम बटर के साथ की। जिम चले गए। इट वाज अ लेग डे। यूजुअल से थोड़ा डिफरेंट। वी स्टार्टेड विद लेग प्रेस। नॉर्मली हम स्क्वाट से स्टार्ट कर सकते थे। नो कंपाउंड मूवमेंट्स इन दिस डाइट। एनीवे उसके बाद हमने कुछ RDLs किए और कुछ आइसोलेशंस किए। इस पूरी डाइट में हम सिर्फ एवरी एक्सरसाइज के 2 वर्किंग सेट्स करने वाले हैं। ओके, द बेस्ट फूड आइटम विद हाई प्रोटीन एंड हाई फैट्स आर एग्स, मीट एंड बटर। तो हम मोस्टली ये डाइट में इन तीनों पे ही रिलाई करेंगे। जिम से आते आते वी रीस्टॉक द एग्स एंड चिकन। घर आए, चिकन की एक रेसिपी विथ वेजीज बनाई, उसे खाया। और मीनवाइल हम कीटो कॉफ़ी के बारे में जान रहे थे। इट इज़ जस्ट सिंपल नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी के अंदर आपको थोड़ा घी और बटर डालना है। और एंड ऑफ द डे में हम थोड़ा प्रोबायोटिक से कर्ड विद सीड्स खा के दिन ख़त्म कर दिया। एंड दिस इज़ माई मैक्रोज लुक्स लाइक। ओके, बाय। Why fiber is important in your diet? Let me tell you. Welcome to day 2 of my keto diet. आज का बॉडी वेट था 86.3। हमने दिन की शुरुआत अपने होल एग्स और बटर के साथ की। उसके बाद हमें जाना था एक इवेंट पर, तो हम चले गए। लेट मी से कि वाई फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट। एज यू सी द होल डे वॉज बिजी। इसी वजह से मैं सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन और फैट्स पे कर रहा था। एज यूजुअल कार्ब्स तो लो थे, बट माई फाइबर इनटेक वॉज वेरी लो। इसी वजह से एंड ऑफ द डे में आई सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक्स। तो रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू नो कि फाइबर इंटेक भी होना चाहिए। आई होप यू गॉट एन आइडिया। एनीवे उसके बाद हम घर आए, एक कीटो कॉफ़ी बनाई। उसके बाद हम चले गए जिम। स्टार्टेड ऑफ विद इंक्लाइन डंबल प्रेस, पेट डेक्स, लैटरल रेजेस एंड सम शोल्डर प्रेसेस। वर्कआउट के बाद हम घर आए, हमने अपना चिकन और बटर के साथ एक अच्छी रेसिपी बनाई, उसको खाया। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट एन क्लियर आइडिया हाउ फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ। सी यू इन डे 3। ओके, बाय। वेलकम टू डे 3। आज था हमारा एक्टिव रेस्ट डे, तो देयर इज़ नो बॉडी वेट। हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाई एज यूजुअल। उसके बाद ये बताना था कि द रीज़न वाई आई स्टार्टेड दिस कीटो डाइट। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, मुझे एज सच उसकी ज़रूरत थी नहीं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं ट्राई कर रहा था। इट्स ऑलमोस्ट बिन 3 डेज़। अब सिर्फ हमें 4 डेज़ करने हैं। और एनीवे हमें ये भी पता चला कि पीनट बटर भी हम खा सकते हैं, तो हम होममेड पीनट बटर बना लिए और रिमेनिंग मील्स भी हमने बना ली। एज इट वॉज अ वीकेंड, हम दोस्तों के साथ एंजॉय करने चले गए। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन डे 4। What is the accurate amount of days you have to be in a keto diet to get maximum results? Welcome to day 4. आज का बॉडी वेट था 85.4। हमने दिन की शुरुआत अपने ब्रेकफास्ट से की, फिर चले गए जिम। इट वॉज अ बैक डे। वी स्टार्टेड विद मशीन लैट पुल डाउन्स, रोइंग्स और कुछ आइसोलेशंस करके हमने अपना वर्कआउट कर दिया ख़त्म। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये नंबर स्टार्ट होता है ऑन ए मिनिमम नंबर ऑफ 7 days टू द होल नंबर ऑफ 6 months। आपको अपनी बॉडी और अपने गोल को डिसाइड करके यू हैव टू स्टार्ट ए कीटो डाइट। आई होप यू गॉट ए क्लियर आइडिया। उसके बाद घर आए, अपनी मील्स प्रिपेयर की, दोस्त के साथ एक स्मॉल वॉक पे चले गए। आते आते वी हैड ए स्मॉल गेम। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन डे 5। वाई योर बॉडी लुक्स फ्लैट इन ए कीटोसिस स्टेट। वेलकम टू डे 5। आज का बॉडी वेट था 84.3। हमने ब्रेकफास्ट किया और चले गए जिम। इट वॉज आर्म्स डे। हमने 2 वर्किंग सेट्स किए और 2 एक्सरसाइजेस के साथ बाइसेप एंड ट्राइसेप। नाउ लेट्स टॉक बॉडी फ्लैट क्यों दिखती है। फ्लैट का मतलब श्रिंक, इसीलिए क्योंकि पिछले 5 दिन से वी आर ऑन नो कार्ब्स, राइट। तो अपनी बॉडी में कार्ब्स है ही नहीं, तो मसल फुलर दिखेगा भी नहीं। तो दिस इज़ नॉर्मल। यू कैन चेक आउट द पोजिंग। एनीवे घर आए, अपने मील्स बनाई। बहुत दिनों के बाद वी प्लेड GTA। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन डे 6। ओके, बाय। डू यू क्रेव कार्ब्स इन कीटो डाइट? वेलकम टू डे 6। आज हम हमारा बॉडी वेट ट्रैक करना भूल गए। एज यू ऑल नो कि कीटो डाइट में हम सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खा सकते हैं। फूड्स लाइक राइस, ब्रेड, पास्ता, स्वीट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम नहीं खा सकते। इसके लिए एक स्मॉल सोल्यूशन है। जैसे कि आप कीटो डाइट में 5% आपको कार्ब्स अलाउ हैं, वो कार्ब्स आप पोस्ट वर्कआउट मील में ऐड करो, सो दैट यू विल बी फुलर। आपको ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होगी। आई होप यू गॉट ए पॉइंट। Anyway, it was a leg day. We started with some isolations, 2 working sets किए every exercise के। हमारी एनर्जी वापस आ चुकी थी। We were hitting the same weights जो हम 1 वीक पहले मारते थे। Anyway, at the end कुछ posing की, फिर हम चले गए घर, कुछ मील्स बनाई and ended the day watching some Olympics. Okay, bye. See you in day 7. It's almost finale. जिसको पता नहीं, मैं पिछले 7 दिन से कीटो डाइट पे हूँ। Wondering कि मेरा day 1 और day 7 पे बॉडी वेट क्या होगा? Let me tell you.
वेलकम टू डे 7। आज का बॉडी वेट था 84.7। डे 1 पे इट वाज 87.2। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट 2.5 kgs। एनीवे ब्रेकफास्ट किया और चले गए जिम। इट वाज अ चेस्ट एंड डेल्स डे। वी स्टार्टेड ऑफ विद मशीन प्रेस, शोल्डर के लिए कुछ साइड रेजर्स किए और कुछ आइसोलेशंस करके वी एंडेड द वर्कआउट। लेट्स टॉक कि कीटो डाइट बेनिफिशियल है। इट इज़ बेनिफिशियल अगर आप कर रहे हो तो। इसके एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, बट एक ड्रॉबैक था कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ही लो हो जाते हैं। कीपिंग इन माइंड आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। एनीवे एट द एंड इट वाज फाइन। थैंक यू फॉर वाचिंग द होल सीरीज। सी यू विद अनदर वन सून। ओके बाय। You people! I'm gonna get results like no one has before! I'll do whatever it takes to prove you wrong! You might as well give it all up right now! You were born a loser, you worthless runt! Not yet. What did I eat after breaking 7 days of keto diet? Hello and welcome. As usual हमने अपना breakfast किया. Now let's talk about what happened. I was about to take creatine. जिसको पता नहीं मैं ये बता दूँ, creatine works good when we take it with some carbs and protein. As keto diet पे हम no carbs पे थे. I intentionally did not started creatine. Anyway हम एक उसके लिए separate series start करने वाले हैं, maybe a day or 2 में। घर आए, कुछ fruits खाए, उसके बाद चले गए gym. It was a leg day. एनर्जी लेवल्स वापस आ गए थे तो वी डिड वेरी ग्रेट लेग डे। उसके बाद घर आए, अपना पोस्ट वर्कआउट मील लिया, चिकन एंड राइस, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। एनीवे उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हमने एक फ्रूट बोल बनाया, एडिंग सम चॉकलेट जो भी था, बट इट वाज रियली नाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू सीरीज। ओके बाय।